हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको एक भी जानकारी मिस ना हो जाए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल पाए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की ओर। आज की टॉपिक में आपके लिए JRCT मैथ क्लास 8 अध्याय संख्या 1 प्रमेय संख्या लेकर आया हूँ। तो चलिए आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लेकिन हाँ, प्रमेय संख्या जानने से पहले 3 ऐसे और संख्याएं हैं कि जो कि जानना बहुत जरूरी है। पहला है प्राकृत संख्या, इसके बाद दूसरा है पूर्ण संख्या, इसके बाद तीसरा है पूर्णांक संख्या, जो कि प्रमेय संख्या के अंदर आता है। यदि हम उसको नहीं जानेंगे तो प्रमेय संख्या भी नहीं जान पाएंगे। तो स्टूडेंट वीडियो में बने रहें, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बेहतरीन तरीका से प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। आप वीडियो में बने रहें। तो चलिए चलते हैं। पहला है प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नंबर्स कहते हैं। आप यह संख्या गणन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं? गणन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। आई बात समझ में कि हम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो गणन संख्या होता है उसे ही हमें प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गणन संख्या स्टार्ट कब होता है? आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि 1 से लेकर अनंत तक जो संख्या जाती है उसी संख्या को गणन संख्या कहते हैं, यानी प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 यानी अनंत तक हमको जाएंगे। तो इसी को कहते हैं प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या। अब दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इससे हमें होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर्स। तो इसे हम सभी प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या कहलाती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं मिलकर शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या
कहलाते हैं। तो परिभाषा आपने देखा कि पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो सभी प्राकृत संख्याएं और शून्य साथ मिलकर जो संख्या बनती है उसी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आपने देखा होगा, करना कुछ नहीं है, जैसे 1 2 3 है, 4 5 है, तो उसके पहले हमें शून्य मिला देना है। 1 2 3 4 5 यानी अनंत। इसी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृत संख्याएं के सभी संख्याएं और शून्य मिलकर जो संख्या बनती है उसी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब चलते हैं तीसरा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इसे इंग्लिश में इंटजस नंबर्स कहते हैं। तो इसका हम डिफिनेशन करेंगे यानी परिभाषा करेंगे कि सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी पूर्ण संख्याओं, सभी पूर्ण संख्याओं तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे परिभाषा कहता है कि सभी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या आपने देखा 0 1 2 3 4 5 ये पूर्ण संख्या हो गया। तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं, तो ऋणात्मक मीन्स माइनस संख्याएं। कौन सा संख्याएं? माइनस संख्याएं। बोलता है का संग्रह यानी समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो यहां होगा -1 -2 -3 -4। अब चलेंगे आगे की ओर। अब यहां पर बोलता है पूर्ण संख्या, तो 0 1 2 3 4 धनात्मक है। धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है, अपूर्ण संख्या होता है, इसी को हम पूर्णांक कहते हैं। यानी पूर्णांक में ऋणात्मक, धनात्मक और पूर्ण तीनों आए उसे हम पूर्णांक कहते हैं। बात समझ में आई? यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं, अगला वीडियो में मिलते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।